तो आप देख लो ये सेब की क्या हालत हुई है। बाप रे बाप, ये तो आपने ऐसा कर दिया ऐसे कि ये तो ये देख लो गाइस, स्क्रीची ग्रिप तगड़ी ऐसे। अभी और रुक जाओ। लो भाई, बहुत है सीधा इतना। दिया था लोहे का। ये देखो मेरे निशान देख सकते हो आप, निशान देख लो हाथों में। सच में यार, ये वीडियो के अंदर जो ये अपनी चीजें करके दिखाते हैं ना, ये सीधा ही था, लेकिन इनके पास अगर कुछ और चीजें होती तो शायद ये मोड़ देते। आपने बुलेट चढ़ाई थी ना, गाड़ी चढ़ाई थी, अभी देखो निशान आज तक है। ठीक है, ये जाएगा नहीं जिंदगी भर। ये देखो जला हुआ लगता है पूरा। और ये बुलेट मानोगे आप, 13 बार बुलेट चढ़ाई मैंने अपनी बाइक पे। क्यों? क्योंकि सीन ही अच्छा नहीं आ रहा था भाई। रखा सब कुछ कर रखा है भाई, मेरे पैसे दिलवा दो यार गार्गी कुंडू से। ऐसा होता है देखो, मतलब अभी तक आपको खाए। पैसे नहीं। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो हमारे साथ है इंडस्ट्री के बादशाह, जिन्होंने 2 शो करे हैं, द सोसाइटी और गेम ऑफ ग्लोरी, जिसके अंदर होस्ट थे मुनव्वर फारूकी और फुकरा इंसान। 2 शो तो इन्होंने कर लिए, लेकिन दोनों ही नहीं जीत पाए। इनसे कुछ चीजें चलेंगी, इनके वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, कई चीजें चल रही है इनको लेके कि भाई इतनी जो एक्टिविटी है ये जो करते हैं रोड पे ऑडियंस के बीच में जाके, और बहुत सी चीजें तोड़ फोड़, और कहीं ना कहीं वीडियो बनाते वक्त ये खुद भी टूट जाते हैं। तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है कि जो आप ऐसे एक धमाकेदार वीडियो बनाते हो, डर नहीं लगता कि चोट लग जाएगी, कुछ इंजरी आ जाएगी या बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, जैसे आप स्टंट करते हो अपने वीडियो में? मैं बेड रेस्ट पे बहुत बार वैसे गया हूँ, जो भी मैं करता हूँ। और पहले तो आप कैसे हो ये बताओ। बहुत बढ़िया। तो जो भी सवाल है लोगों का होता है कि मुझे डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। डर देखो जिसको कहते हैं मैंने कभी सुना ही नहीं, पहली बात तो ये। ठीक है, ट्रेन के आगे कूदना, गरम तवे में उबलना, ड्रिल मशीन आंखों में घुसाना, इन चीजों का ना जुनून है अपने अंदर शुरू से ही। मतलब कुछ करना है, कुछ अलग। तो जो मन में आता है वो मैं कर देता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं। रियलिटी शो में गया, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं जीतने के लिए पहली बात गया नहीं, मैंने पहले दिन में जाते कह दिया था मैं जीतने आया ही नहीं, मैं लोगों की नींद हराम करने आया। वो मैं देखा भी उस शो के अंदर मुनव्वर फारूकी के। हाँ, आधे से ज्यादा सीन तो काट दिए थे, क्योंकि मैंने जो अंदर कोहराम मचाया था ना जाके, तो ऐसा हुआ था। तो मतलब मैं सोचता ही नहीं, जो मुझे करना है वो करना है, बस इतना सोचता ही नहीं कभी भी। आपने इतने रियलिटी शो करे, मुनव्वर फारूकी का था जो शो था द सोसाइटी, उसके अंदर भी आपका एक अलग परफॉर्म हमें करने को देखने को मिला कि आप परेशान कर रहे थे, किसी चीज का डर नहीं था आपको, इविक्ट भी कर दिया गया, कुछ आपने गलतियां की थी शो को लेके। मुझे पता था कि इविक्शन होगा ही होगा, मतलब पर मुझे मजा आ रहा था कि भाई एक तो देखो लोग आए थे कि हमारा फेम मिलेगा, हमें ये होगा। मैं फेम के लिए गया नहीं, क्योंकि मुझे जनता पहले से जानती है। तो जनता मेरे साथ थी, मुझे पता था। मैंने कहा जैसा मैं बाहर हूँ ना, रूल फॉलो नहीं करता। अगर मेरे को टॉयलेट सीट लेके रोड पे बैठना है तो मैं बैठ रहा हूँ। मैं इतना सोच नहीं रहा कि मेरे को क्या होगा बाद में, क्या नहीं होगा। तो अंदर भी मेरा ऐसा रूल फॉलो नहीं करने, चाहे किसी के भी हो। तो अंदर जाके मैंने रूल फॉलो नहीं करे। और भूख लगी, भूख को कौन रोकेगा भाई, भूख है। मैंने कहा खाना खाऊंगा, और मैं सीट पे बैठ के खाना खाऊंगा। तो मैंने खाया ना, मैं किसी से डरा, मैं वैसे ही रहा जैसा मैं बाहर। बहुत सी चीजें, मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा एक मंच आपको मिला है जिसके होस्ट खुद मुनव्वर फारूकी है, और इस मंच का फायदा उठाना चाहिए? एक पहला रियलिटी शो मिला और ये तो जीत के ही निकलना चाहिए। और जिस हिसाब से आप गेम खेल रहे थे, ऑल ओवर आपके पास ही वो गेम था, और बाकी लोग भी थोड़े से डरे सहमे थे, और थोड़े से ग्रुप बनाने से भी आपसे थोड़ा हिचकते थे। तो लगा नहीं कि यार एक चांस मिला, इतना बड़ा एक मंच मिला है जियो स्टार पे, उसे ग्रैब करना चाहिए था, ट्रॉफी लेके जाना चाहिए थी? मैंने आपको क्या बताया, तभी तो मैं सबसे अलग हूँ। अगर मैं इसको लालच में आके कि मुझे शो मिल गया, मैंने कहा मुझे शो की जरूरत नहीं, शो को मेरी जरूरत है। तभी मुझे इंडस्ट्री का बादशाह कहा जाता है कि मुझे शो वालों ने खुद बुलाया। खुद अभी भी कॉल आते हैं, प्लेग्राउंड के लिए कॉल आया मुझे, और डेटिंग शो डेट नाइट लाइव कोई आ रहा है, उसको कृष्णा होस्ट कर रहा है। जो कपिल शर्मा का वो उसमें आता है कृष्णा, वो होस्ट कर रहा है, उसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। जिसमें मेरा मन होगा मैं जाऊंगा। और रियलिटी शो की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, उनको मेरी जरूरत थी। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल वो था कि जो मन आए करो, इतना मत सोचो। आपने जो गेम ऑफ ग्लोरी शो की हम बात कर लेते, जो फुकरा इंसान ने किया, उनकी होस्टिंग आपको कैसी लगी? फुकरा भाई के साथ आपका एक बॉन्ड भी देखने को मिला, वो बार बार आपका नाम भी लेते थे, इंडस्ट्री का बादशाह कुछ करके दिखाया, कुछ ऐसे भी एपिसोड में हमें फुटेज देखने को मिले। कोई बॉन्ड है आपका, कुछ रहा कि था चांस लेकिन ये भी हाथ से निकला, दूसरा रियलिटी शो भी? नहीं, शो ये देखो मैंने क्या कहा, मैं जीतने गया ही नहीं उसको भी। इसमें मैं लेकिन मजाक के मूड में गया था, पूरा एंजॉय करेंगे, सारा कुछ करेंगे, उससे अलग था। जैसे मैं सोसाइटी में था, तो हुआ क्या, जब हम शूट कर रहे थे ऑफ कैमरा, फुकरा भाई आए। तो मैं मतलब बात करने के लिए गया जैसे, तो कह रहे भाई
100 बंदे आए वहां पे, 100 बंदे। अकेला मुझे क्या बोला फुकरा भाई ने कि भाई तेरे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, तू कितनी क्या बड़ी बात। करता है। मैंने कहा है भाई आप, कह रहा मेरी पूरी, उन्होंने कहा मेरी पूरी टीम में हम सब देखते हैं तेरी रील भाई, तू क्या कर रहा है, क्या फोड़ रहा है अकेला, मतलब अकेला लगा है, कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कैमरामैन तक नहीं है, ट्राइपॉड लगाया अकेला कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तू गाड़ियां चढ़ा रहा, हाथ पे ये निशान, ये जो निशान आप देख रहे हो, ये निशान आ रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, यहाँ बुलेट चढ़ाई है, देखो सारा जल गया है, तो हाँ, कई ये वीडियो में देखो, हमने देखा आपकी। तो ये जो हो रहा है, उन्होंने कहा तू रिस्क, तू कर क्या रहा है भाई, तू अलग चल रहा है। तो तब से मतलब फिर फुकरा भाई से बहुत बात हुई, उन्होंने फॉलो भी किया मुझे फिर इंस्टा पे तो उन्होंने फिर अपना एड्रेस वगैरह दिया, अब होती रहती बात, उन्होंने बोला घर वगैरह आया कर, मतलब अच्छी हो गई, पहले तो कोई बात नहीं थी वहाँ ऐसा लगता है कोई फुकरा भाई के किसी प्रोजेक्ट में या किसी उनकी वीडियो जो वो बनाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं इतनी, किसी वीडियो में आप दिख सकते हो उनके साथ? बहुत जल्दी उन्होंने बोला है करेंगे साथ में शूट, बिल्कुल देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो ये तो हुई रियलिटी शो की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपके कंटेंट को लेके। ये रोड पे टेप लगाना, अपने आप को 3rd डिग्री पीटना, टॉर्चर। मतलब बहुत तगड़ा टॉर्चर। मतलब ये तो एक होता है टॉर्चर, एक बहुत तगड़ा आपका जो टॉर्चर होता है उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत छोटे, और कई बार आपने कही बर्फ की सिल्ली पे लेट जाना, किसी चीज को 10-10 फोड़ घंटे देना, बिल्कुल। और अलग अलग चीजें। ये माइंड में कहाँ आ रहा है कि ये कंटेंट मुझे देना है, इसके लिए बेशक कुछ भी हो जाए, पर ये वीडियो मेरे ऑडियंस या मेरे फैंस तक जानी चाहिए। देखो मैंने ना सोच लिया था जब मैंने स्टार्ट करा कि मुझे कुछ अलग करना है भाई, गर्मी अपने अंदर इतनी थी कि तगड़ा कुछ जिसे कहते हैं। मैंने 8 साल एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग कर रखी है, मेरे पास ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट का लाइसेंस है, और बॉक्सिंग कर रखी है मैंने। जंगलों में ऐसी ट्रेनिंग करी है ना जिसमें मतलब तुम्हें सरवाइव करना सिखाते हैं। मैंने 8-8 साल जंगलों में रह के ट्रेनिंग करी है, ठीक है। 8 साल। तो और उसमें सब कुछ सिखाते हैं तुम्हें सरवाइव करना, अपने आप को, अगर तुम बंद जाओ तो कैसे खोलना, अगर गंदा पानी पीना तो गंदा पानी पीना, पीना है। सब कुछ करना। तो वो चीजें करी है, तो उसी चीज को ना सारी चीजें कॉम्बिनेशन बना के मैंने इसमें डाल दिया। तो अपने फिर कंटेंट हाँ, में। फिर ये चीजें निकली कि मतलब तोड़ना, ड्रिल मशीन अगर मैं आंख में घुसा रहा हूँ, आप मानो ये पलक है जो आंख की, कितनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल। इसके अंदर लोहे की ड्रिल मशीन घूम रही है, आप कपड़े पे घुमा दो ड्रिल मशीन मंगा के, कपड़े पे घुमाओगे ना, कपड़ा ऐसे घूम जाएगा उसके साथ। अगर ये पलक घूम गई तो सारी जिंदगी के लिए मैं अंधा हो सकता हूँ। तब भी मैं रिस्क लेता हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ पहले से इन चीजों के लिए। अब कोई नया देखे करे उसको तो वो गलत है ना, मैंने पहले सीख रखा है तो मैं इन चीजों में बता रहा हूँ, पर वही लोगों को पसंद आ रहा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर सहने वाला कोई इंसान है जो मतलब इन चीजों से ऊपर उठ चुका है, वो भाई रिस्क लेता है। वही चीज है, जो मन में आता है करता हूँ बस। पहले आपके कंटेंट में कुछ अश्लीलता काफी होती थी, मतलब वो बहुत कम कर दिए। वो माइंड में क्या आता था, मतलब इतनी चीजें डालना जिस वीडियो को फैमिली मेंबर शायद बैठ के शायद ना देख सके, ना मैं देख सच सके, बताऊं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर पूरी फैमिली आपने उस वीडियो को देखे तो बहुत मुश्किल है देखना, क्योंकि जिन शब्दों का, जिन जिन चीजों, एक्टिविटियां भी जो उसमें होती थी, जो आप यूज करते थे, लगता नहीं कि थोड़ा उसे कमी करनी चाहिए, कंटेंट पे मतलब फोकस करना चाहिए? आज देख लो आप, ज्यादा से ज्यादा 90% बता रहा हूँ मैं, वल्गैरिटी है कि नहीं है। लोग यहाँ नहीं तो कौन देख रहे हैं, नहीं तो गूगल पे जाके देख रहे हैं। मैंने बस शुरू के हल्के हल्के सीन डालता था वल्गैरिटी में, और मैं कभी भी लड़की नहीं लाया, बहुत कम आप देखना, लड़की कभी मैं नहीं लाया अपनी रील्स पे। खुद ही अगर मेरे को करना है तो मैं मूली पे बैठ गया, या मैंने खीरा जो भी ये सब कर दिया, लड़की के कपड़े पहन के मॉल में चला गया। हाँ, माहौल में। लोगों को एंटरटेन करता है, पहले से दुख लोगों की लाइफ में बहुत है, तो मैंने सोचा लोगों को थोड़ा हंसाओ, एंटरटेन करूं भाई। वो लोगों को पसंद आया कि जब एक बॉडी जिसकी है तगड़ी बॉडी, वो वन पीस पहन के मॉल में जा रहा है और वहां से गार्ड उसको पकड़ के लेके जा रहे पकड़ के हैं, लेके आ रहे फिर हैं। वहां पे केस चल रहा है। तो उस पे केस भी हुआ था कि हम मॉल में कैसे गए, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया, कैमरे इतने सारे चल रहे हैं, तो वो मना है ना, ऐसे तुम नहीं कर सकते। तो जो मन में आता है, मैंने कहा आपको जो मेरे मन में आता है बस वो मैं करता हूँ, इतना सोचता ही वन नहीं। पीस पहन के ये आइडिया कैसे आया कि इतनी पब्लिक भरे मॉल के अंदर जाना, ऑडियंस के बीच में जाना, या उस लगता नहीं माइंड में यार क्या सोचेंगे ये, मतलब कुछ तो आता होगा यार, ये हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, या फैमिली मेंबर अगर देखते हैं मेरा वीडियो वो क्या बात करेंगे, और वो आस पड़ोस वाले बुलाएंगे यार तुम्हारा लड़का तो मॉल में लड़कियों की ड्रेस पहन के, आउटफिट पहन के घूम रहा है। देखो ये सब सोचता तो मैं पहली बात तो कर ही नहीं पाता। अब लाइफ में आधे से ज्यादा लोग ना सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। यार लोगों का काम है कहना। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मुझे इतनी गालियां पड़ती थी कि क्या है तू, क्या है भोसड़ी के मादर, मतलब गंदी गंदी गाली जिसे कहते हो आप, वो पड़ती थी मुझे। मैंने उस वक्त नहीं सोचा, और आज देख लो, अब थोड़ा बहुत भी है पर लोगों का प्यार है। और जब वन पीस वाला मैंने करा तो मैंने सोचा आज तक ऐसा क्या है जो नहीं हुआ है,
मैंने कहा वन पीस पहनते लड़के और हील पहनते हैं नीचे, और हील भी, और शेव करेंगे अपने बाल। मैंने कहा भाई ट्रिमर लेके आओ। हम मॉल में गए, मैंने कहा ट्रिमर ले आओ भाई। ट्रिमर लगाया, उन्हीं वहां पे प्लग होता है, हमने रूम में प्लग लगाया, शेव कर दिए टांगों के बाल। मैंने कहा भाई सारे के सारे बाहर जाओ बंदे, मैं एंट्री कर रहा हूँ। गेट खोला, मॉल में एंट्री, मॉल के वॉशरूम से बाहर एंट्री, काम वाली सॉरी आपका भाई, काम वाली ने जो उसे साफ कर रही होती है, वो देख रही, ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसा जानवर है। मैंने एंट्री मारी, लड़कियां उड़ के देखी, मैंने एयरपोर्ट लगा ली, एयरपोर्ट पे गाना चला दी करण औजला का। भाई मैं कि चल रहा है गाना, क्योंकि मैं ध्यान दूंगा तो मुझे शर्म आएगी। मैंने कहा चलने दो, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। पीछे से गार्ड आया, आप चलिए। कहाँ? मैंने कहा क्या हो गया, हम एग्जिट कर देते, आप बोल रहे तो कंट्रोल रूम चलिए ना। है कंट्रोल रूम? तो उसके बाद मेरे कैमरामैन को कह रहे आप बंद करो ये सब, नहीं अलाउड नहीं। मैंने कहा कैमरा बंद मत करिए, उसको बोलने दे। आगे गए 4 बॉडीगार्ड आ गए, बॉडी बिल्डर, मेरे कैमरामैन को खींच के चला। क्या मानोगे आप, उसका पूरा लाल कर दिया। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा कैसे तुमने हाथ क्यों उठाया? तो भाई उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया नीचे से। क्योंकि वो था शरीफ, अब शरीफ बंदे वो हाथ छोड़ देते हैं। उस वक्त देखो, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरे गले में चैन थी, ठीक है। अब सुना, आपको पता बहुत महंगा चल रहा है इस वक्त। भाई मैंने इसको खींची, ये ना टूटी नहीं, लंबी हो गई। मैंने उतार के हाथ में करी, पैरों में मेरी हील है, मैं मारू कैसे? एक हाथ में मेरे मोबाइल है, जेब में मैं यहाँ मोबाइल डालूंगा। ओ भाई मैं मार ही नहीं सकता किसी को, आप समझ रहे हो? मेरे हाथों में सब कुछ, मैं मारूंगा कैसे? मैंने कहा तुमने अभी तो हाथ लगाया, मैं कल आऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। गार्ड सारे पीछे हट गए, जो मेरे पास आ रहे थे उनको लगा कि मेरे पे भी हाथ उठा सकते हैं। हम नीचे गए, रील कईयों ने बना ली थी, फिर वो डल गई। और फिर एक इतने में रिपोर्टर आ गया, तुम हाथ कैसे उठा रहे हो उनपे? वो भिड़ने लगा, मैंने टीम बाहर करी, मैंने कहा बाहर चलो, बाहर चलो। अगले दिन मैं गया उसको मारने, मेरे पास क्लिप भी है, ढूंढने के लिए कि वो कहाँ थे बॉडीगार्ड। सब छुट्टी पे, ठीक है। या तो उनकी टाइमिंग शिफ्ट चेंज होगी, पर वो अभी तक बदला नहीं हुआ, लेकिन पक्का होगा पैसिफिक मॉल में मैं मारूंगा उनको और मैं क्लिप भी डालूंगा। क्या बात है, मतलब कैमरामैन का बदला आप 100% उनसे लोगे? अरे बिल्कुल, बेशक ये कंट्रोवर्शियल हो, पर जिसने गलत करा है उसको दिया जाएगा जवाब, और उनको मैं मारूंगा और अकेला ही जाके मारूंगा। कई वीडियो में हमने देखा है कि एक पास्ट है आपका, कहीं ना कहीं आप अपने वीडियो के अंदर ही कहते हो कि एक थी जिसे मैं प्यार करता था, वो धोखा दे गई, आप ही के नाम की राशि के उन्होंने शादी भी कर ली, मैरिड कर ली। क्या वो पास्ट जब आप सोचते हो उसी के कारण तो नहीं ये सब चीजें हो रही है जो इंडस्ट्री का बादशाह ये चीजें कर रहा है? क्या कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी, जो एक पीछे एक प्यार की कहानी अधूरी रह गई है? ये स्टोरी तो यार स्किप नहीं कर सकते। अब पॉडकास्ट में आए हैं तो हर चीज का जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। 9 साल का ना, 8.5 साल का रिलेशन था हमारा, ठीक है। बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। सब कुछ मेरे घर पे पता था, मैंने उसी से शादी करनी है, ठीक है। और उसके बाद ना मैंने उसको बोला जिम वगैरह ज्वाइन कर ले, वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा, अमृतसर रहती थी। मैंने बोला जिम ज्वाइन कर ले, उसने कहा ठीक है। मैं ही ट्रेनिंग भेजता था, मैं सर्टिफाइड हूँ तो। पर वहां जाके उसको किसी ट्रेनर से प्यार हो जाता है, ट्रेनर से प्यार हो जाता है? ठीक है। हमारा 8.5 साल का रिलेशन गया खड्डे में। मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, उसने ना लड़ाइयाँ शुरू करना कर दिया। और शॉर्ट में बता दो, वैसे बहुत लंबी लड़ाइयाँ शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे, मैंने कहा ऐसे तो कभी होती नहीं, उसने कॉल करना बंद कर दिया। जैसे हमारी लड़ाई हुई ना, पहले उसका 10 मिनट बाद कॉल आ जाता था सॉरी, या मेरा आ जाता था। पहली बार 8 साल में ऐसा हुआ, 2 दिन तक उसका कॉल नहीं आया। 2 दिन आपको लग रहा होगा नॉर्मल, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो ये सुनना जिनको लगता है कि ना उनकी वाली अलग है या उनकी नहीं छोड़ के जाएगी, 8 साल का रिलेशन बता रहा हूँ, मरने वाला एक दूसरे के लिए रिलेशन। उसके बाद उसने कहा मुझे ब्रेकअप करना है। भाई मैं बालकनी में खड़ा होकर रोता था, मानोगे आप? बालकनी में रात, पूरी रात रो रहा हूँ, मतलब मेरी बुरी हालत हो चुकी थी, जिसे कहते हैं अंदर से। अब तो सोचो आंसू भी नहीं आते, क्योंकि मैं इतना रो चुका हूँ, मतलब सूख चुका है वो बात। आपने पूछ ली तो बता रहा हूँ, वरना मैं ये चीज किसी को बताता भी नहीं हूँ। तो उसके बाद उसने ब्रेकअप करने के लिए बोला मुझे। मैं बहुत रोया, मैं मंदिर में गया, मैं मंदिर में था, सुबह मैं अपना जल चढ़ाने में जाती है, मैं उसी वक्त उसको कॉल कर रहा हूँ, मेरे से रह के रो रहा हूँ, बस मुझे मत छोड़ मत छोड़। मतलब मैं अंदर से टूटा हुआ, समझ रहे हो? जब जब साफ बात पहले ये है, एक बीच में से काटना चाहूंगा, जब लड़के प्यार करते हैं ना भाई, या तो वो नहीं करेंगे, अगर करेंगे ना वो प्यार, तो
इतना जी जान तक लगा के कर देंगे कि उसके लिए मरने तक तैयार है। उस लड़की के अलावा फिर वो कुछ भी नहीं सोचते और तभी वो धोखा देके जाती है। ये मैंने हमेशा देखा है। ठीक है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार था। मैं मतलब ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं था। मैं रो रहा था कि मत कर, मत कर, मत कर। रह कह रही मुझे नहीं पता, कॉल कट करो। अब ये टोन, तुम जो आई लव यू बोलती थी उससे टोन सुन रहे हो तो तुम्हारा क्या फील हो रही होगी तुम्हारे ऊपर। मुझे नहीं पता, कॉल कट करो, मुझे नहीं रहना। तो मेरे ना थोड़ी खटक गई कि यार ये जो मुझसे प्यार करती थी कैसे बात कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है, तू कह रही है तो नहीं करते हैं। उसके बाद उसी के 5 महीने बाद उसकी शादी हो गई। 5 महीने बाद ही? और कैसे? उसने मुझे रीजन क्या दिया था, उसकी मम्मी के ब्रेन में ना ट्यूमर वो है कुछ कि वो नहीं कर सकती, घर पे बताएगी लव मैरिज का कास्ट चेंज है। वो थी पंडित, मैं हूं पंजाबी, कास्ट इंटरकास्ट नहीं होती। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी का रीजन दिया था। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या न्यूज आ रही है, उसने कर ली भाग के शादी। भाग की शादी? और अब क्या हुआ मम्मी का, तू बता नहीं पा रही थी कि वो पंजाबी लड़का, तूने भाग के शादी कर ली। जब मुझे न्यूज आई ना, मैं शूट कर रहा था, रात का नाइट शूट करता हूँ मैं अपना, मेरे हाथ में ऐसे मोबाइल था, मेरे हाथ ऐसे ऐसे होने लगे कि है। जब मैंने उसकी फोटो देखी ना, और जिससे उसने शादी करी उसका नाम अंकित। अंकित? ठीक है, आपने कई बार पंजाबी ट्रेनर। आप सोचो, मतलब मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मैं पहले तो बात मैंने विश्वास नहीं करी, उसने भाग के शादी। वो लड़की कभी कर ही नहीं सकती, मतलब उससे अच्छी लड़की दुनिया में नहीं है। हम सबसे बड़े चूतिया होते हैं, सबसे बड़े फुद्दू होते हैं लड़के जो सोचते हैं कि हम हमारी वाली सबसे शरीफ है, नहीं करेगी। 8 साल तक मैंने देखा है। उसके बाद जब पलटता ना प्यार एकदम से रातों रात, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कभी भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मत करो विश्वास। आज की जो जनरेशन है ना, हमारी माँ वाली जनरेशन गई, जो आज की जनरेशन है ना, जो आज की लड़कियां हैं, मैं साफ कहता हूँ नहीं है भाई प्यार के लायक। क्योंकि लड़के टूट के बाद में रह जाते हैं, लड़कियों को प्यार मिल जाता है, उनके पास ऑप्शन है, लड़कों के पास नहीं है। लड़कियों के पास एक गया दूसरा आएगा, और दूसरा पहले ही सॉफ्ट साइड में होता है, सॉफ्ट कॉर्नर में, कि ये जाएगा तो ये आएगा। तो बस उसके बाद जो मैं टूटा, 2 साल डिप्रेशन में रहा। 2 साल? 2 साल मैं रोता रहा, किसी से ना बात करना, कुछ करना, जिम वगैरह सब छोड़ दिया था। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा मैं कैसा हो गया था, बिल्कुल। मैं 47 किलो का हो गया था, मानोगे आप? 80 किलो से 47 किलो, आप मानते हो? पतला बंदा जिसमें जान ही ना बसती। तो ऐसा हो गया था। उसके बाद मैंने कहा जिंदगी में प्यार नहीं करना। अब कोई लड़की मेरे को हाथ काट के भी कह देगी मैं उससे प्यार करती हूँ, तब भी विश्वास नहीं होगा। शादी का बाकी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैं कड़वा हो गया। अब ना तो मेरे कोई दोस्त है, ना कोई टीम है, ना कोई प्यार है, ना कोई भी नहीं है मेरा अपना। सीधा रब और अपने माँ बाप से बस प्यार, और किसी से कुछ। अभी लेटेस्ट हमने आपका ब्लॉग देखा था, जो हाथ पे आपकी चोट हमें दिख रही है। लोग सोचते हैं कि ये फन करते हैं, मजाक करते हैं, रियल में इनके लगी हुई है, जो स्कूटी स्लिप हुई थी, और वो आपने शूट भी किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत बुरी हालत हुई थी। मैं क्या बताऊं, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, हम्म। अरे गाइस, मतलब मैं ओपनली मैं ऐसे ही चलता हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, सामने आता टेम्पू वाला, मैं व्लॉग में ध्यान है मेरा। भाई मैंने ब्रेक मारी, गड़ 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 गड़, 4 मेरी पलटियां मारी। मैंने पीछे देखा कोई आ तो नहीं रहा, साइड में हटा, देखा तो हड्डी मुड़ना है, मुड़ ही नहीं रही, अभी भी पूरी नहीं मुड़ रही है। ये सारा छिल गया, ये सारा छिल गया। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं वो मैंने ब्लॉग में भी दिखा दिया। और ये मैंने गाड़ियां चढ़ाई है, देखो, मतलब मेरे निशान इतने हैं। इस हिसाब से ना मैंने आज तक कोई ब्रांड प्रमोशन करा है। ये देख लो, तुम्हारा भाई कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं करता तुम्हारे लिए, ना कोई प्रमोशन, ओनली रील करता हूँ, तुम एंटरटेन करता हूँ, कमाया कुछ नहीं है, लग रहा है रील में। भाई कुदरत से खिलवाड़ है ये, जो तुम अपने शरीर से मजे ले रहे हो। तो इतनी कोल्ड ड्रिंक, जो इतना बजट आप लगाते हो वीडियो में, ये क्या मतलब आप कह रहे हो कि आपको अमाउंट तो कुछ मिल नहीं रहा है, या इंस्टा से कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स आपका कोई अमाउंट है, या कोई स्पॉन्सर आपको कुछ कर रहा है? ये इतना जो कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ ये लगाना, उसके बाद कोई फैमिली कहती नहीं है कि कुछ आ तो नहीं रहा, लेकिन इतनी अपने परेशानी, अपने आप को ही डैमेज करना, या अपने आप ही टॉर्चर करना, फैमिली क्या कहती है आपके कंटेंट देख के? मेरे घर वाले, मतलब पहली बात तो मैं दिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें तुमने देखा ही मेरा कैसा होता है यार। तो मैं दिखाता नहीं हूँ, और कुछ कुछ दिखाता हूँ, जैसे गाड़ी से वो ड्रम मारा है, मैं उछल रहा हूँ, वो देखा है ना आपने रिस्क वाला। तो कुछ कुछ दिखाता हूँ स्टंट, या जिसमें जान लग रही है, डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ तगड़ा कर रहा हूँ। वैसे में जो ये चीजें नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी मेरे पापा को पता है कि मैं कुछ तगड़ा वो करता हूँ, जैसे तोड़ना फोड़ना, तो कुछ नहीं कहते हैं। क्योंकि जो मेरा बाप है ना, एक सबका ही जो दुनिया में बाप होता है, बाप भाई बाप ही होता है। अगर वो तुम्हारे साथ है ना, तुम पूरी दुनिया फाड़ सकते हो, ये तो सच बात है। ठीक है, और जो
हमारा बाप है, उसने पूरी खुली छूट दे रखी है भाई। बस एक ही चीज़ सिखाई है, पिट के मत आना, बाकी जो मर्ज़ी करो तुम, ना लड़की के चक्कर में फँसना, बाकी तुम जो मर्ज़ी करो, एन्जॉय करो। ऐसा है, तो मतलब घर से ही लेता हूँ मैं भी तो। एक अब चीज एक चीज और आपसे पूछनी है, जो इतने हम देखते हैं आपकी वीडियो में, पाना हो गया या कुछ रोड हो हाँ, गया, सब ये रियल है भाई, सब मतलब रियल वो है। रियल है या उसमें भी कुछ सब रियल, सब मतलब रियल है सब पाना कुछ? मारना सब कुछ करना। अब मैं हाथ से कैन तोड़ देता हूँ, रेड बुल की कैन है, हम्म, अंगूठा मार के वो करके। सेब आप देख लो, सेब ऐसे कोई पकड़ के नहीं कर सकता, मैं पूरा पिचका देता हूँ। तो हम भी कुछ लेके आए हैं आपके लिए। आप मंगा दो। मैं बुलाऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रखा हुआ है और ये हम खाएंगे। पहले मैं चेक कर लूं कि ये मजबूत है या नहीं, क्योंकि वीडियो में तो बहुत लोहे का आसानी पाना, से। हाँ, लोहे पूरी का तैयारी पाना है करके भाई, आए हो ये आप? पूरी पूरी तैयारी। मेरे को पता था कि भाई आप आओगे। दिखाओ कितने रख रखे हैं अपने कैमरे पे। हमने तो पूरा माहौल खड़ा कर रखा है यहाँ पे। लो बताओ, आप तो पूरी तैयारी देखो, करके आए हो। हमारी तो पूरी तैयारी है, क्योंकि ये जो इतने पाना, ये इतनी चीजें ये जो करते हैं, ये जो तोड़ फोड़ मचाते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो हमें तो दिखाना ही था। तो ये देखो, सब असली है, तो हम लोहे देखते के। हैं कि भाई ये कितना पाना ये तोड़ पाते हैं। तो इसे आप मोड़ दोगे अभी इसे? मेरा एक्सीडेंट हुआ है, पर फिर भी मैं कहता हूँ, आज मैं लाइव दिखाऊंगा, इंडस्ट्री का बादशाह लाइव दिखाएगा कि लोहे के पाने कैसे तोड़े जाते हैं, और 20 में इसकी लस्सी बना दूंगा आज। देखो अब मुझे गुस्सा आ गया भाई, दिखाओ आप इसकी करेंगे, लस्सी बना के दिखाएं आप। करेंगे इसकी कार्रवाई। भाई ये ऐसे होगा नहीं, लेकिन हमें दीवार चाहिए रख के मुक्के मारने के लिए। अच्छा, मुक्के मारने के लिए तो नहीं है, लेकिन और हम मैं कोशिश देखते हैं करता कितना हूँ। कितना मोड़ पाते हैं, देखते हैं। ओहो। अभी और रुक जाओ। लो भाई, बहुत है सीधा इतने। हाथ दिया था लोहे का। ये देखो मेरे निशान देख सकते हो आप, निशान देख लो हाथों में। सच में यार, ये वीडियो के अंदर जो ये अपनी आह, चीजें करके दिखाते हैं ना, ये सीधा ही था, लेकिन इनके पास अगर कुछ और चीजें होती तो शायद ये मोड़ देते। अब देख पर लो, हाँ, देख लो गड्ढे बन जाते हैं हाथों में, घुस गया देखो अंदर पूरा। भाई, इन्होंने सच में ये जो अपने वीडियो में दिखाते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ये पूरा सीधा था, ये दिख रहा होगा आपको, पूरा वी शेप मतलब बना दिया इसका, सी बना दिया। और देखो, मेरे से तो सीधा भी नहीं हो रहा ये। भाई यही है, देख लो। देख लो यार, क्या बात है, कसम से। बहुत ये मान मतलब, लो आप, तो बाकी ये जो चीजें आती है, ये जो माइंड में आपके आती है, ये मोड़ना, बर्फ पे लेटना, या मतलब चलती बाइक पे मतलब कूदना, या एक वीडियो मैंने आपका देखा कि जहाँ पे आप पुलिस की जो गाड़ी खड़ी थी उसमें चैन ऊन लगा के गिरफ्तारी वाला कोई फुटेज आपका शूट था। अरे और उसके बारे में उसमें मत आप पूछो उसकी भाई। गाड़ी में और स्टेशन के बिल्कुल सामने, वो वो क्या बड़ा, मतलब वो था? किस्सा बड़ा तगड़ा है भाई, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब हम गए, मेरे को ना सीन लेना था पुलिस वाला। अच्छा। मैंने कहा पुलिस की वैन चाहिए भाई, या तो हायर करेंगे जैसे ऐसे मर्जी करेंगे, और हायर होती नहीं है वो, हम्म। महंगी आती है, महंगी आती है। अब मैंने कहा भाई अपने दोस्त को, तो चल रहे हैं भाई, हौस खास चले गए। हम हौस खास गए हैं दिल्ली में। मैं दिल्ली वैसे दूर ही रहता हूँ, हम्म। तो शूट तो वहीं करता हूँ दिल्ली में सारा। भाई हौस खास चले गए, सामने खड़ी है जिसमें जेल के कैदी लेके जाते हैं। जेल के कैदी? जेल, ध्यान से सुनना भाई। अब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा ली हथकड़ी। हथकड़ी तो पहननी है सीन में भाई, हथकड़ी हमने लगाई है। मैंने कहा चल मैं जा रहा हूँ, जिगरा करा पूरा तगड़ा। सामने एसएचओ का वो है, क्या थाना, ठीक है, हम्म। वहां बैठते हैं एसएचओ साहब। भाई आम बात थोड़ी है, तुम जेल के कैदी में बैठ के जा रहे हो, कानून से पंगे थोड़ी लोगे, मत लेना भाई, पहले तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं बताना पड़ रहा है मुझे। हम्म। मैं गया, मैंने कहा मैं बैठूंगा, चल भाई। उसने कैमरा स्टार्ट करा, मैं गया अंदर बैठा, हथकड़ी सिद्धू मूसेवाले का गाने वाला मैंने फील ली। मैं निकल रहा हूँ, गब्बरू ते केस जेड़ा संजय दत्त ते चाटे उत्ते, मैं नीचे उतरा। मैंने उसको बोला बन गई स्टोरेज फुल। स्टोरेज फुल, मेरा इतना दिमाग खराब भाई, सर पे तलवार लटक रही है, मैं कांड कर रहा हूँ, तू क्या कह रहा है स्टोरेज फुल। मेरा इतना दिमाग खराब। फिर हमने दोबारा करनी है, पुलिस वाला आ गया एक सामने गाड़ी में, अपनी पिस्टल निकालने रखने। मैंने कहा ये तो हमें तो नहीं मारने आ रहा, उसमें तुम्हारा धक 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 करता है तुम्हारा दिल। मैंने कहा दोबारा करेंगे, चल भाई। मैं गया अंदर, दोबारा बैठ गया जिगरा लेके। मैंने कहा आज बचा लेना, आज के बाद ऐसे रिस्क नहीं। वो बैठा, ठीक है। मैंने कहा हथकड़ी थोड़ी टाइट हो रही है, थोड़ी ढीली कर लेते हैं। और चाबी नहीं मिल रही है, उसकी छोटी सी चाबी होती, फ्लिपकार्ट वाली है वो। भाई चाबी जल्दी जल्दी ढूंढी, वो टाइट करी। मैं उतरा, फटाफट स्कूटी में बैठा हुआ, ऐसे ही भग गए। बस वो जो मैंने रिस्क लिया था लाइफ में, उस वक्त आपको बताने में ऐसा लग रहा है, जब हम सामने देख रहे हैं, नोट कर रहा हूँ स्टोरेज फुल, चाबी नहीं मिल रही, धक धक कर रहा है। बहुत बुरा हाल हुआ, मैं क्या बताऊं। कई ऐसे सीन होते हैं, मतलब हंसी आती है शूट पे कई बार।
और अब सबसे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर्फ की सिल्ली, हम्म। जो आज तक जिससे मैं मतलब मेरे को दुनिया ने देखा था, मैं बर्फ की हम्म। सिल्ली पे सोता हूँ, उसकी हम्म। रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको स्नैप जरूर भेजूंगा अपनी तारीख के साथ, वो जरूर दिखाना लोगों को। हम्म। बर्फ की सिल्ली पे लेटा हूँ 10 घंटे के लिए, ठीक है, हटा नहीं हूँ उसमें मैं, 10 घंटे। रात को बैठा हूँ सुबह तक, हम्म। ठीक है, उसमें दिखाया है पूरा। बर्फ की सिल्ली पे लेटा, कुछ नहीं हुआ। 4 दिन बाद क्या होता है, निमोनिया, निमोनिया। खांसी शुरू हुई, यहाँ तक कफ बन गया, बलगम निकल रही है, खांसियां हो रही है, मरने जैसी हालत है। डॉक्टर को जाके दिखाया, निमोनिया, पूरी छाती भरी पड़ी है। 25 दिन हॉस्पिटल में रहा हूं, एक रील के चक्कर में 25 दिन हॉस्पिटल, मानोगे आप? 25 दिन। और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मुझे सिंपैथी कार्ड खेलना ही नहीं आता, ना मैं खेलता हूँ, दुनिया खेलती है, ना मुझे सिंपैथी कार्ड खेलना था। 25 दिन हॉस्पिटल, घर वालों ने कहा बेटा ये छोड़ दे, ये तो हमसे नाता तोड़ दे, क्योंकि तू ये जो कर रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। उस वक्त मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, एक बार को मेरा मन हट गया था इन चीजों से। आप सोचो, खांसी कर रहा हूँ, दवाइयां चल रही है दिन की कितनी, 7 गोलियां, आप छोटी छोटी मोटी मोटी गोलियां खानी पड़ रही है। भाई मैं उस वक्त मैंने कहा मेरे को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और फिर मैं आ गया, क्योंकि मैं पागल हूँ, लोगों को पता है मैं सिर्फ रहा हूँ। तो ऐसी चीजें होती हैं, रील के चक्कर में आप मात मानो, मैं बताऊं 17-17 घंटे एक रील शूट करने में लगते हैं। 17-17 घंटे। मैंने कितनी बार बिहाइंड द सीन मेरे लोगों ने देखे, इतनी मेहनत होती है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, मैं अंदर से नहीं निकाल पा रहा, एक एक रील के चक्कर में इतनी मेहनत होती है। थोड़ा सपोर्ट और ज्यादा दिखाया करो। सपोर्ट बिल्कुल, इनके प्यार मिलना चाहिए। लेकिन आपकी वीडियो में हम एक फीमेल को देखते हैं, एक लड़की को देखते हैं, जिसपे आप थोड़ा सा ब्लर कर देते हो, वो कौन है वो? कई बार हमने देखा है वीडियो में। कौन सी वाली आपका, ब्रेकअप वाली? ब्रेकअप की वाली, जब भी आप वो फुटेज दिखाते हो तो वही वो लड़की है जिसका बिल्कुल वही वो लड़की है, जिसके बाद मतलब मैं बदल गया पूरा। पहले मैं बहुत ज्यादा, आपको अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ज्यादा एग्रेशन में रहता हूँ। अब मेरे अंदर इतना गुस्सा है भाई, अगर मेरे को हल्की सी बात लगी ना, तो मेरा 100 पे पहुंच जाता है, जैसे जहां 5 पे है ना, ऐसा हो जाता है, 5 से सीधा 100। तो उसके बाद मैं बिल्कुल बदल गया, पहले बहुत हंसता था। ऐसे ही होता है जब लड़के प्यार में होते हैं ना, तो भाई उसके जाने के बाद बिल्कुल मतलब बदल जाते हैं भाई, टूट से जाते हैं अंदर से। और ना तो देखो हम किसी के पास रो सकते हैं, लड़के किसी के सामने रो नहीं सकते, ना अपने घर वालों को बता सकते हैं, क्योंकि भाई हम हैं मर्द, हम मर्द कभी रोता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है अकेले में हम जितना मर्जी रो ले, पर किसी के सामने रो नहीं सकते, क्योंकि हम हैं लड़के। तो बस बुरी हालत होगी उसके जाने के बाद। एक ये भी कहावत है कि किसी ने आपके 50 रुपए ले लिए थे या 200 रुपए का, एक कहावत है, आप कई बार वीडियो में बोलते हो, क्या है मतलब कौन से रियलिटी शो का है कि वो 200 रुपए मिले नहीं मिले आपको? एक रोडीज में आई थी निशी तनवर, ठीक अच्छा। है, नाम सीधे ले लूंगा, क्या है मेरा, क्या उखाड़ लेगी। तो निशी तनवर भाई, हम फ्लाइट में जा रहे गेम ऑफ ग्लोरी का वो अपना शो में, रियलिटी शो में, वहां पे मेरे को कह रही हवाई जहाज में ऊपर कि मेरे पास ना पेटीएम नहीं चल रहा है, मुझे पता है सिग्नल नहीं आते ऊपर। मुझे कह रही तेरे पास वो है, कैश है? तो मैंने कहा हाँ है। भाई मैंने निकाला, पीछे से गार्गी, गार्गी नंदी, जो उसने जिस दिन में कोस, कह रही मत दे ये देगी नहीं वापसी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने भाई दे दिया 500 रुपए का नोट। भाई गेम ऑफ ग्लोरी का शूट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, निशी तनवर अब तो पैसे दे दे। तो उसके बाद मैंने घर जाके उसको मैसेज करे हैं कि पेटीएम कर दे अब मेरा, कॉल करें कितनी सारी, तब जाके आए। एक है गार्गी कुंडू, वो क्या उसे उसकी करके ना, चलो जो गार्गी कुंडू, इसको देख के उसकी याद आ जाती है माइक को देख के। गार्गी कुंडू, उसने वहां पे ले, हम शूट पे थे गेम ऑफ ग्लोरी, उसमें भी वो आई थी, हम शूट पे थे भाई। उसने रात को कहा डिनर कर लेते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, होटल में अच्छा नहीं मिल रहा, हम चले गए बाहर खाने के लिए। पेटीएम करने का वक्त आया, बना 520 रुपए बिल। मैंने कहा दे भाई, आधा आधा देंगे, अपने कोई लड़कियों से वो नहीं है, लड़कियों से तो वैली नफरत है मुझे। तो भाई अरे मेरा ना गूगल पे नहीं चल रहा, देख पता कैसे, पेटीएम करने के लिए करा, पेटीएम करने के लिए नेट बंद कर दिया। अब वो नेट बंद मुझे नहीं दिखाया, नेट बाद में कर दी जब वो रेड रेड आया। जब रेड बंद आ जाता ना, तो दिखा दिया उसने, एक मेरा गूगल पे नहीं चल रहा। मैं कहा ठीक है स्कीम लगा रही होगी, उस वक्त मुझे नहीं लगा। मैं कहा चल ठीक है मत दियो। अगले दिन नहीं दिया भाई, गेम ऑफ ग्लोरी का शूट भी खत्म हो गया, हम घर पे आ गए। और अब मैंने उसको बोला दोबारा कि भाई अब तो दे दे। मैं नहीं दे रही, जो करना कर ले। मैं आपको दिखाता हूँ चैट, रुक जाओ, लोगों को मैं असलियत दिखाऊंगा। मैं विद प्रूफ के बिना कोई बात नहीं। रियलिटी शो के अंदर होता है यार, क्या क्या चलता है, थोड़ा सा बैक की स्टोरियां देख रही के कितना मतलब आज दिखा देते हैं, चलो चलो। ये आप ही की शो में थी मतलब, है ना? अभी कहाँ है, मैं आपको ऑडियो दिखाता हूँ आज। अरे ये देखो, पहले आप स्क्रीनशॉट देख ले, भेज जल्दी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, भेज जल्दी,
स्कैनर दे रखा है, भाई भेज दे। कितनी बार बुलवाती है, भेजी नहीं तूने, पता क्या करिए। कर रहा था तूने हंसा क्यों? तुझको तो सपोर्ट करना चाहिए था। अरे गेम ऑफ ग्लोरी में हमारी बहस हो गई थी थोड़ी, जब इसको बिस्वा सुना रहा था, हम्म। तो इसने मैं पीछे से बोल रहा था, मेरा वो सीन काट दिया, तो कह रही तू क्यों बोल रहा था, मैं नहीं दे रही। अब ये पागल है क्या, शो के बाद शो में कह रही पैसे दे। सपोर्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी बक कर रहा था। तूने हंसा क्यों? तुझको तो सपोर्ट करना चाहिए था। तूने उल्टा मेरे ऊपर हंसा, ये तो गलत किया तूने। अबे भाई मेरे पैसे दे भाई। मुझे सामने से अच्छा कि तुझे एज अ फ्रेंड बोलना चाहिए था। अरे तू बहुत दिल चुकी थी पागल, और तुझे निकलना ही था, सबको पता था ना। समझा कर दे, उस हिसाब से सोच। तो देख लो आप, स्कैनर भी भेज रखा है, सब कुछ कर रखा है, भाई मेरे पैसे दिलवा दो यार गार्गी कुंडू से। ऐसा होता है, मतलब अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। 250 मेरे खा चुकी है। आप सोचो 250 देने के लिए नहीं है इसके। मैं कॉल करके दिखा दूं आपको, आप यार सामने मांगूंगा, देखो कितनी गंदी तरह बात करती है। करो कॉल, चलो मैं कॉल कर देते हैं। उठाएगी नहीं क्योंकि उसको पता 250 देने। लाइव लग रहा है गार्गी कुंडू को कॉल जाए, लाइव गार्गी कुंडू। इसको पता मेरे 250 देने, तो इसने काट दिया। ये असलियत आपके सामने प्रूव हो गया। ऐसा होता देखो, अब मैं किसी को नहीं देता अपना कुछ भी 1 रुपया भी, क्योंकि भाई इन्होंने खा जाने होता। 250 नहीं देने के लिए इसके बाद बताओ हवा मारती है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। देख लो माइक को देख के फिर इसकी याद आ जाती है। क्या है, देखो रियलिटी शो की कुछ चीजें हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पे कुछ लेन देन हुई थी, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री के बादशाह को कंप्लीट नहीं हो पाया। अनफिल्टर बिल्कुल, तुम्हें पता तुम्हारा भाई रोवा जो मन में आता है बोलता है, असलियत दिखा रहा हूं तुम्हें लोगों की कैसी असलियत। इंडस्ट्री इतनी, मैं कह रहा हूँ बुरी है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने शो में जाके मैंने सोचा यार बनाओ दोस्त बनाऊं, पर उन्होंने मेरे से फायदा उठाने की सोची है। ऐसा कौन थे कुछ लोग, कुछ बता पाएंगे नाम आप? मैं नाम सीधे ले देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा वो करो। एक तो मैंने आपको दिखाई दिया ये निशित अनवर, 2 मैंने आपको बता दिया। एक तो लड़कियां ही आ रही है, ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं। लड़कियों से प्यार में मत पड़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सच बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं भाई, कोई। तो मतलब ये ऐसा चलता है, मतलब क्या? अच्छा, ये रियलिटी शो जो आपने 2 किए, अब आने वाले आपके कोई और ऐसे रियलिटी शो है जिसमें अंदर आप हो सकते हो, जो 2 रियलिटी शो में आपने गलतियां करी है, उससे कुछ सीख मिली हो कि यार ये नहीं करना, अब थोड़ा सा हंसी मजाक हो गई, अब विन करने के लिए भी सोचा जाए। सीख मिली है कि मतलब और ज्यादा गंद फैलाओ। क्योंकि भाई जैसे हम हैं वैसे रहेंगे। और बाकी अगले जो रियलिटी शो आ रहे हैं, मुझे आ तो बहुत सारे ऑफर रहे हैं, पर अगर कमेंट में आप बताओगे कि मैं करूं कि ना करूं, मुझे देखना चाहते हो तभी मैं अगले शो में जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। मेरा कोई मन नहीं है करने का। अगर जनता देखना चाहती है तो बिल्कुल हम जाएंगे। वैसे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे से पेपर साइन करवा लो, जिस दिन मैं बिग बॉस में चला गया, इतिहास बनेगा। कोई बिग बॉस में आया था और उधेड़ के गया था। सलमान भाई की आंखों में देख के मैं क्या कहूंगा कि भाई मैं अंदर तो जा रहा हूं, पर मैं आऊंगा बाहर ग्रैंड फिनाले के दिन। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बेशक ही कंट्रोवर्शियल लग रहा हो लोगों को, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ आज। तो आप ये लिख के ले लो मुझसे। बहुत बड़ी बात है, और ये वीडियो हमारे पास तो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, और अगर आप जाते हो बिग बॉस में तो फिर हम ये अपलोड जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिग बॉस की मजा। बिग बॉस जैसा अभी ये शो आपने देखा, ये जो अभी रियलिटी शो आपने जिक्र करा ही है, कोई आपका फेवरेट बना है? ये सीजन आपको अच्छा लगा, एवरेज लगा? मतलब ठीक था ये। बाकी एक तो ओजी सीजन है, उसको तो कोई नहीं बोल सकता, सिद्धार्थ भाई का। और बाकी इसमें फरहाना ने अच्छा खेला है। जीके भाई मुझे डिसेंट लगे हैं, उन्होंने अच्छा करा है। फरहाना लेकिन जो उसने करा है ना ताबड़तोड़, ये वो अब थोड़ा हमारे टाइप का मिलता है। फरहाना और मेरा आपको पता ही है, हमारा मिलता जुलता है। क्योंकि फरहाना भाई उसका जो मन कर रहा था वो कर रही थी, नहीं करना पेपर फाड़ दिया, फाड़ दिया भाई, टास्क है। तुम क्यों रो रहे हो, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? एक वो अमाल, किस बात का ड्रामा? प्लेट छीन रहा है किसी, तुम्हें कौन हक देता है छीनने का? पहले ये बताओ। उसकी मर्जी, टास्क चल रहा है। अगर मेरे साथ कोई वहां करता, आप सोचो मैं क्या करता है। दुनिया को पता इंडस्ट्री के बादशाह क्या कर सकता है, सारे रूल तो मैं तो पकड़ के उधेड़ दूं। इतनी देर में तू कैसे कर रहा है भाई? लेकिन फरहाना ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा। जीतनी चाहिए थी वैसे वो, जिस हिसाब से उसने करा है। 40,000 फॉलोअर से बंदा कोई 2 मिलियन पे गया, आप देखो। बाकी अगर जीके जीता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिसेंट बंदा था वो, नॉर्मल, ठीक है। बाकी एमसी स्टैन जैसा कोई जीतता है वैसे उसके बारे में बोलना चाहिए भाई। तो साले रिपोर्टें पड़ जाती है। तो बस एमसी स्टैन, और इस बार ये कहा जा रहा है कि बार बार पिछली बार को एक मिनट को करणवीर जीता था कोई, हाँ। उसने क्या करा था मुझे तो अच्छा नहीं लगा। वैसे नहीं जीतना चाहिए था। अब रजत था, रजत दलाल भाई है हमारे, उनको जिताना चाहिए था। वो था बंदा, उसकी जगह देखो किसको जिता दिया ना। तो विवेन जीता, जीता कौन? करणवीर, जो बैठने सोते सोते जीत गया। कोई मतलब ही नहीं था उसको जिताने का। ऐसा ही होता है कई बार ना। लेकिन फरहाना ने अच्छा खेला अपनी तरफ से, उसको बाहर जनता का प्यार मिला है। तो इस बार मुझे बिग बॉस में लगा। लेकिन अगले साल बिग बॉस में तुम्हारा भाई जाएगा, इतिहास बनेगा बिग बॉस में। पहली बार कोई इंडस्ट्री का बादशाह है जिसने सबको हिला दिया। बाइक तो आप खराब तो नहीं है, मैं चिल्ला रहा हूँ। आदत है मेरे को ना, बीच बीच में दौरे पड़ते हैं चिल्लाने के।
जी, बहुत बढ़िया। और इंशाल्लाह बिल्कुल आप बिग बॉस का हिस्सा बने और ये सारी चीजें हमें पूरी उम्मीद है कि आप जरूर कर पाएंगे। साथ के साथ कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे आपने वीडियो की बात करी, आपने रियलिटी शो भी करा है, ऐसा नहीं कि आपने रियलिटी शो नहीं करा, रियलिटी शो भी आपका हो चुका है, यूट्यूब पे आप कर रहे हो। यूट्यूब पे अब आप एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं कि पहले आप रील्स और यही चीजें बनाते थे, यूट्यूब पे आपके जो नए ब्लॉग आए हैं जिसके अंदर काफी चोटें भी लग रही हैं आपको, तो यूट्यूब पे अब क्या ग्रोथ है, कुछ कौन सा कैसा कंटेंट, यही कंटेंट पे आप आगे जाना चाहोगे? क्योंकि इस कंटेंट पे हमने देखा कि कई बार रिपोर्टें हो जाती है, यूट्यूब भी उसे प्रमोट नहीं करता है कि थोड़ा सा फिजिकल या थोड़ा सा हार्मलेस उन्हें लगता है कि कंटेंट नहीं है ऑडियंस के लिए। यूट्यूब पे जब मैं करने जा रहा हूँ, मतलब अब जो मैंने सोचा है सारा चार्ट तैयार है, मेरा दिमाग में सारा चार्ट है। जो करने जा रहा हूँ, जो आज तक हुआ ही नहीं होगा। मतलब पहले मैंने जो सोचा था, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा हिंट। ट्रेन से बंदा, वो चारों हाथ पैर बंधे हुए हैं, सामने पेट्रोल का टैंक है, अगर मैंने खोल लिए ताले, एक हाथ खुला हुआ, बाकी तीनों बंधे हुए हैं, ठीक है, सर पे बंधा हुआ है, अगर खोल लिए ताले तो ठीक है, नहीं तो सीधा पेट्रोल टैंक। तो ये चीज सोची थी, पर ये चीज हो नहीं सकती। खतरों खिलाड़ी से मुझे कॉल आ जाएगा ना भाई, वहीं करके दिखाऊंगा मैं सारी चीजें है। और रोहित शेट्टी भाई का जल्दी से कॉल करो, रोहित शेट्टी भाई को बोलो। तो पर यूट्यूब पे अब जो करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे सोच रहा हूँ, तगड़ा करना है, वो जल्दी पता लग जाएगा। हाँ, अभी तो एक वीडियो एकदम आने से के बता बाद नहीं सकते ना, एक जो ब्लॉग आया लोगों को पसंद आया, वो भी तो बहुत सी चीजें चल रही हैं। और ये जो एक इंडस्ट्री का बादशाह ही आपको क्यों जाना जाता है, या आपका अकाउंट हो या इसके पीछे की क्या कहानी है, और रियल नेम क्या है आपका, पहले तो ये बताएं आप। भाई क्या पूछ लिया। देखो, जब मैंने बनाना स्टार्ट करा तो नॉर्मल था, मैं धीरे धीरे करता गया, रात को सोना नहीं, बाहर रहना, ठीक है, कि सुबह 4:30 बजे ट्रेनिंग चल रही है, लड़कियों से दूर रहो, सिग्मा मेल, डाइट अच्छी खाओ, नशे नुशे छोड़ दो, ठीक है, और जो मन में आए कर रहा हूँ। अगर मैं जिम में हूँ, मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूँ 200 की, मैं डंबल बना रहा हूँ 50-50 किलो के, टेप लगा के मार रहा हूँ, कुछ भी मन कर रहा है, स्प्रिंटिंग में सबको हरा रहा हूँ, लॉन्ग जंप मार रहा हूँ 28 फुट की, 28 फुट की आप समझते हो लॉन्ग जंप, कोई नहीं अभी आपका वीडियो में भी हमने देखा था। तो इंडिया में जो जो चीजें नहीं हुई हैं, वो पहली बार कर रहा हूँ। तो लोग ना लिखने लग गए, भाई यार आप तो मतलब बादशाह हो गया, मतलब आप हर चीज में, मतलब मुझे पूरे इंडिया में आर्म रेसलिंग में कोई नहीं हरा सकता, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपके साथ बोल रहा हूँ अनवर भाई, मुझे पंजे में पूरे इंडिया में कोई नहीं हरा सकता। गेम ऑफ ग्लोरी के अंदर आपने वो टास्क फिर क्यों नहीं किया? कौन सा वाला? जो अमरेश वाला आया था, जो आप कर सकते थे, जहाँ पे कई डमियां बनी थी, जहाँ पे टास्क थे, वहां पे आपने वो फिर क्यों मिस किया? भाई ये मानो आपने दुखते रख पे हाथ रख दिया। मैंने उनको बोला, वहां इतने फुद्दू लोग, 100 के 100 फुद्दू लोग जो आए थे, भाई उन्होंने वो ही हटवा दिया, जो मेरी टीम में थी गार्गी, उसको मैंने बोला वो मत हटवा, पंजे में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। वो मैंने आखिर में जाते हुए शो में कहा है, मुझे पंजे में कोई नहीं हरा पाता, फुकरा भाई जानते हैं, मुझसे बाहर मिले, मैं आपको फोटो भेजूंगा, मैंने टीम में साथ में बैठे फुकरा भाई के साथ, उन्होंने खुद बताया कि तुझे पंजे में कोई हरा नहीं सकता। इन्होंने गेम ही हटा दी फुद्दुओं ने, उन फुद्दू हटवा दी वो वाली, क्योंकि इनको पता था बादशाह अगर आ गया आर्म रेसलिंग में तो हमारी फट जाएगी। तो सामने प्रतीक था कोई, उसने हटा दी कि हम इसको डिलीट कर रहे हैं, वहां पे ऑप्शन था तुम कौन से गेम डिलीट करना चाहते हो, आर्म रेसलिंग की गेम डिलीट करवा दी उन्होंने, तो मैं कहां से खेलता पंजा। तो उस चीज का उदास था, नहीं तो गेम ऑफ ग्लोरी में अगर पंजे में आता तो दुनिया जानती मुझे कोई नहीं हरा। तो मुझे एकदम से हिट हुआ क्योंकि वहां पे वो टास्क था और वहां पे वो उन्होंने उसके हटा बाद दिया। मैं हार गया, तो फिर मैंने कहा भाई चलो घर, अब तो यार कुछ है नहीं, दिल टूट गया था। फिर मेरा रोना निकला था, पता है, ऑफ कैमरा मैं ऐसे रोता नहीं हूँ किसी के सामने, ऑफ कैमरा फिर मेरा रोना निकला, फुकरा भाई ने चुप कराया, अरे तू कैसे रो रहा है, हमारा बादशाह रो रहा है, इंडस्ट्री का बादशाह कैसे रो रहा है, मैं क्या बताऊं। तो बस उसके बाद यही बात हुई। हम कहाँ पे थे वैसे, मेन चीज पे? इसी पे, मतलब आर्म रेसलिंग पे जो आप बता रहे थे। आर्म रेसलिंग से पहले कुछ और आप कुछ मतलब ये करते बादशाह थे? कहाँ से रखा? बादशाह। तो नीचे लिखने लगे, भाई आप तो बादशाह हो यार, आर्म रेसलिंग में कभी डेडलिफ्ट मारते हो, कभी कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ कर रहे हो, तो मतलब आपने तो इंडस्ट्री फोड़ रखी है, घुमा के ना मेरे नाम में है कि हाँ सच में यार, मतलब इंडस्ट्री का बादशाह हूँ कुछ, तो मतलब इंडस्ट्री का बादशाह कह रहे हैं लोग मुझे एक तरह से, बादशाह भाई आप इंडस्ट्री फोड़ रहे हो। मैंने कहा है इंडस्ट्री का बादशाह, मुंह से निकलने लग गया मेरे अपने आप। भाई वो लोगों को पसंद आया, पसंद आया, पसंद आया। मुनावर भाई ने क्या बोला, इंडस्ट्री का बादशाह हाजिर हो सोसाइटी शो में, जब मुझे बुलाया गया था। फुकरा भाई ने क्या बोला, यार इंडस्ट्री का बादशाह, एक बार डायलॉग मार दो, ठीक है। तो प्रिंस भाई ने क्या बोला, प्रिंस नरुल्ला रोडीज वाले ने क्या बोला, बादशाह, एक बार डायलॉग मार दिया। अभी जो मेरी रील आई थी इनके साथ, तो सबने फिर एक्सेप्ट करा। मैंने कहा चलो भाई हम इंडस्ट्री के बादशाह ही। तभी मैं कह रहा हूँ, अब जैसे तब भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे बादशाह, है ना, कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है कहते हैं, अपने आप को कहता है, मैं कह रहा हूँ खुला कह रहा हूँ भाई आपके पॉडकास्ट पे,
2 बंदे खड़े कर दो सामने, मेरा एक हाथ रस्सी ले आओ, एक हाथ बांध दो, 2 बंदे खड़े कर दो, एक हाथ बांध दो, कमरे में छोड़ दो, ठीक है, या वेयर हाउस में छोड़ दो जिसमें थोड़ी जगह, 500 गज के वेयर हाउस में छोड़ दो, 15 मिनट बाद देख लेना, चाबी छोड़ दो अंदर, कौन बाहर आ रहा है। ठीक है, दुनिया के ले आओ, फाइटर हो, जो मर्जी हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, 2 तगड़े बंदे कह रहा हूं मेरे से हट्टे कट्टे, मेरा 70 किलो वेट है, तगड़े ले आओ, डबल डबल की भी, 100 किलो की भी ले आओ, बॉडी बिल्डर्स ले आओ, देख लो 15 मिनट बाद कौन चाबी खोल के बाहर आ रहा है। इतनी ट्रेनिंग कर रही है, मुझे पता है मेरे से मैं क्या कर दूंगा, ऐसी कार्रवाई बिठा दूंगा कि पता लग जाएगा। तो यूएसबी में कभी ऐसा सोचा कि इस अगर इतनी फाइटर हो आप तो उस साइड में जाना चाहिए, खबीब जैसे जो मतलब घर वालों की सोचो ना, घर वाले नहीं जाने देते। मैंने तो कहा हम 2 भाई हैं, एक मर भी गया तो कुछ नहीं होगा, पर घर वालों के लिए नहीं है ना, बेटा बेटा ही होता है ना ऐसा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने वो जो ट्रेनिंग करी है, मैं आपको लाइसेंस दिखा दूंगा अपना, मेरा जो ब्लैक बेल्ट का है और कमांडो ट्रेनिंग का, मुझे 5 सेकंड लगेंगे भाई, आपकी विंड पाइप पकड़नी है, ऐसे करके जो ये ना, आपको ने पता है मैंने जो चीजें करी है, इनकी जो ग्रिप की करी है, हाँ ग्रिप विंड पाइप पकड़ूंगा, खींच दूंगा, खत्म बंदा। ये से हम देख लेते हैं आपका एक, ये भी चेक कर भाई लेते हैं। पूरी तैयारी करके आयो आज आप यार, चू मत। तो ये हमारे पास है और से हम पाइप समझ लेते हैं, पकड़ दिखाए जो आप अपनी उंगलियों की जो ताकत अंदर लगातार दिखाते हैं। भाई अभी पाना करवाए, आप कुछ मत कराना, बार बार मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करवा रहे हो आप। तो ये सेब है, ठीक है, इसके लिए ग्रिप तगड़ी चाहिए, जैसे मैं आपको इसकी क्या ग्रिप होनी चाहिए, मतलब जब वो हम भी थोड़ा देखे दर्शकों को भी। फिंगर्स तगड़ी चाहिए, जैसे मैं ना घर पे 10 किलो के चावल होते हैं, कट्टा बनाया, उसमें उंगलियां मारता रहता हूँ। अब लोग कहीं और फिंगरिंग करते हैं, पर मैं कट्टे में यार बकचोदी नहीं हटेगी। तो मैं घर पे 10 किलो के कट्टे में उंगलियां मारता रहता हूँ, ग्रिप तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है इंसान की। तो आप देख लो ये सेब की क्या हालत हुई है। बाप रे बाप, ये तो आपने ऐसा कर दिया इसीलिए तो ये देख लो गाइस, इसकी चाहिए ग्रिप तगड़ी, ऐसे सेब नहीं टूटता है, ऐसे जो मैं रेड बुल के कहने तोड़ देता हूँ, सब कर देता हूँ, ये है भाई, आप देख ये पहले आप हाथ साफ करें अपना। बिल्कुल, थैंक यू। तो आप देख लो, आप ये तो हालत भाई ये देख लीजिए आप, ये कसम से इंडस्ट्री ऐसे कंटेंट बना रहे हो आप। तो बादशाह ऐसे नहीं हम बने हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत ट्रेनिंग करी है। तो आप ये सोच लो 5 सेकंड कोई भी बंदा ला दो, मैंने आपको 15 मिनट दिए, 15 ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 2 तगड़े बंदे, एक कमरा, 500 गज का वेयर हाउस, चाबी अंदर ताला मार के फेंक दो, देख लो कौन बाहर आ रहा है। ऐसा भूत बना दूंगा, सोच भी नहीं सकते लोग। बहुत सी चीजें आप जैसे भी कर रहे हो, और लगातार आपके वीडियो भी हम देख ही रहे हैं इंस्टा पे। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। ना ही कोई केक कटाना है, तो लोग 100 पे ही कर लेते हैं, लेकिन आपके हो गए। अब जैसे धीरे धीरे जा रहे हैं और फॉलोवर आपके बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन भी आपके इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। प्यार प्रोजेक्ट और जितनी चीजें अब चल रही है, उसके बाद अब होता है ना कि जिंदगी में कुछ विजन होता है या कुछ ऐसा रहता है कि यार मेरा मकसद ये है, मुझे ये बनना है या मुझे इस साइड में जाना है, कुछ है माइंड में कि यार करना है क्या? मतलब मौत से खेलना भाई। जैसे ट्रेन वाला सीन बताया वो करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बिग बॉस करना है, खतरों के खिलाड़ी करना, खतरों के खिलाड़ी ऐसा करना कि भाई मजा आ जाए, सारे टास्क तगड़े ही वो करूंगा। अब देखो जैसे सोसाइटी में मैं गया, मुझे कुछ मिला नहीं तगड़ा करने का, मतलब समझ रहे हो आप, मेरे अंदर गुस्सा है, कुछ फोड़ने तोड़ने का मिला हो, क्या था, गंदा पानी पीना, गंदा पानी टास्क क्या था बताओ, मिला नहीं मिला। गेम ऑफ ग्लोरी में क्या था, बॉल पकड़ना बच्चों की तरह, नहीं, मेरे लिए कोई शो ऐसा तगड़ा बना नहीं, या तो खतरों के खिलाड़ी, या तो मैं खुद का सोच रहा हूँ शो बना लूं ऐसा जो मैं खुद ही परफॉर्म कर लूं, या तो लोग बुला लूं, तो वो मिला नहीं। पहला बिग बॉस करना है, मौत से खेलना, ट्रेन वाला सीन और करना है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, मैंने रस्सी पकड़ रखी बिना सेफ्टी के, और ड्रोन चल रहा है साथ में, ऐसी चीजें। मतलब मैं एक चीज तो आपकी फाइनल दिख रही है कि जो आप वीडियो बनाते हो, जो जितने भी आप स्टंट करते हो कंटेंट तौर पे, आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो और मुझे लगता है कि वो कर भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा रेंज के आपके बाहर है, क्योंकि वो चीजें आपको मिल नहीं पाएगी, या किसी रियलिटी शो या खतरों के खिलाड़ी में आप जाते हो या किसी शो में जाते हो, तो वहां पे वो जैसे आप टास्क कह रहे हो, क्योंकि आप तो वो डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो काफी टाइम लगेगा, काफी बजट होता है, यही तो दिक्कत है। और आप जो छोटे टास्क जितने भी आप कर रहे हो, अगर वो टास्क भी आपको मिलते तो हूबहू मतलब आप कंप्लीट कर लोगे, जहां पे भी ऐसे आपको मौका मिला। मेरे को मौका चाहिए, मौके की उधेड़ दूंगा, पर ऐसा कुछ जैसे गरम रहता है, तो ये मानो
आधे मिनट में रेता इधर से इधर भरना है। रेता मैं कह रहा हूँ इतना गर्म होता है ना भाई, आग से भी ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि रेता गर्म उबल के होता है ना, उंगली भी डालोगे सड़ जाएगी। रेता विदाउट ग्लव्स हाथों से इधर आधे मिनट में डालना है। ऐसी ऐसी चीजें कहाँ मिलेंगी, कोई करे ऐसा, मुझे बुलाए या खतरों की खिलाड़ी में तो मजा है। बिल्कुल। तो जो भी इतने तगड़े और कंटेंट लाइफ में भाई देखो, जाना मैंने ना बहुत आगे की सोची है। आप ये मान लो, लोग क्या कर 10,000 हो जाते हैं, लोग केक काटना शुरू कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया। आजकल के इन्फ्लुएंसर आपको पता, लाख हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। मेरे लाख 1.5 लाख, मैंने आज तक कोई स्टोरी, कोई ढिंडोरा गाय मेरे इतने हो गए नहीं। लोगों का प्यार है, पर मैं ढिंडोरा नहीं पीट रहा कि मैंने ये उखाड़ दिया, क्योंकि मैंने उखाड़ा ही नहीं भाई अभी कुछ। मैं ये मानता हूँ अपने आप को बहुत। मैं कह रहा हूँ मेरे से लोग मिलते हैं, दिल्ली में घूमना टचवुड मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हेलमेट बिना हेलमेट घूमता हूँ, सारे भाई मिल जाते हैं प्यार से, इतना ज्यादा भाईचारा बन चुका है। तो ढिंडोरा नहीं पीटना, जब तगड़ा फोड़ूंगा ना उस दिन कहूंगा कि बादशाह ने फोड़ दिया, और अभी चल रहा है। बैकअप की भी कई वीडियो आप डाल रहे हो, जैसे अभी मैंने लेटेस्ट देखी थी, शटर लगा वो, उस पे आपने कई देखी टेक, थी क्या? बाप रे बाप, वो क्या था, मतलब वो शटर वाला बार बार उस पे टेक पे टेक, मतलब क्या परफेक्ट शूट नहीं मिल पा रहा था आपको? मैं क्या बताऊं, जब मैंने वो डाला बिहाइंड द सीन, ठीक है, वो दोस्त ने बना लिया, मुझे पता नहीं था। मैं तो अपने जो शूट करा, मैं उसको गुस्सा में कह रहा था, एक भाई को पकड़ रखा था, तो भाई उससे हो नहीं रहा था। मैंने कहा मत हिला कैमरा बार बार, मैं गिर रहा हूँ ना, कैमरा बंद कर रहा है। मैंने कहा भाई मेरी लग रही है, मेरी को होने दे। 5 टेक हो चुके हैं उससे पहले। अच्छा। भाग रहा हूँ, शटर में खुद को मार रहा हूँ, लोहे के निशान आ रहे हैं, पीछे दर्द हो रहा है, अभी मेरे दर्द है। ये आज मैं पॉडकास्ट से पहले ही करके आया वो वाला शूट। अच्छा, वो मैंने देखा अभी। तो इतने रीटेक होते हैं मेरे अंदर, प्रोफेशनल का इतना बड़ा कीड़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अगर हम सामने बैठे हैं और मुझे ये पंच मारना है ऐसे तेज, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको 70 बार मारूंगा, बेशक हाथ के कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर कांच तोड़ना, कुछ भी तोड़ना, मैंने टाइलें तोड़ी हैं। ठीक, अभी ये जो मैंने बुलेट चढ़ाई थी ना, गाड़ी चढ़ाई थी, अभी देखो निशान आज तक है। ठीक है, ये जाएगा नहीं जिंदगी भर, ये देखो जला हुआ लगता है पूरा। और ये बुलेट मानोगे आप, 13 बार बुलेट चढ़ाई मैंने अपनी बाइक पे। क्यों? क्योंकि सीन ही अच्छा नहीं आ रहा था भाई। प्रोफेशनल का जो कीड़ा है ना रीटेक का, वो मैं बार बार करता हूँ। एक चीज को, एक रील के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 15 से क्या कर दूंगा, 15-20 सेकंड की वीडियो के लिए, मतलब इतना। और सोचो अगर मैं यूट्यूब पे आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो एक करियर खाएंगे लोगों के। वो तो एक वीडियो आपका देखा, काफी मस्ती थी, और एक फाइट हो रही थी, उसमें भी आप अपना कंटेंट निकाल रहे थे। लोग क्या हुआ था, पीछे लड़ रहे थे, है ना, तो मैं खड़ा हो गया, मेरे को मार एक दूसरे को। भाई फिर मैं चला गया फटाफट, क्योंकि वो सारे लड़ रहे थे, वो जो बस में टिकट का कलेक्टर नहीं होते, चेक करने वाले, वो थे, लड़ रहे थे। फिर मैं दोबारा आया 10 मिनट बाद, फिर अभी तक लड़ रहे थे, मारो एक दूसरे। फिर मैंने कहा अब नहीं जा रहा मैं वापसी, भाई अब जाऊंगा तो कांड नहीं हो जाएगा, मुझे धर लेंगे साले, तू इसको छोड़, तू आया। वैसे कई सीन करते हैं, रिस्की करते हैं। ट्रेन के सामने एक बार लेटा था, वो चीज मैं बताना नहीं चाहता ज्यादा, वो किसी ने ना ट्वीट कर दिया, वैसे क्लिप किसी के पास है ही नहीं। तो क्या हुआ, ट्रेन के सामने लेटा, कुत्ते का संगल बांध लिया पैर पे लोहे का। ठीक है, मैंने कहा मैं पुशअप करूंगा, अपने दोस्त को कह दिया भाई मेरे कुछ भी हो साले कैमरा बंद मत करिए। ये कैमरा बंद कर देते ना रीटेक, तभी तो दिक्कत है, उनको डर लगता है मेरे को कुछ ना हो जाए। मैं संगल बांधा लोहे का पैर पे, ट्रेन की पटरी पुशअप कर रहा हूँ। मैंने कहा 100 पुशअप नहीं करूंगा, जब ट्रेन आ रही है पीछे से फटाफट हाफ पुशअप मारूंगा, 100 करूंगा पूरी पर। पूरी करने लगा, ट्रेन आ गई, ट्रेन थी दूर कम से कम 40 फुट दूर होगी, 40 फुट दूर, पूरी स्पीड में कह रहा हूँ, संगल नहीं खुल रहा, खोलते मुझे अभी तक हंसी आ रही है, वहां फट चुकी थी, संगल नहीं खुल रहा है, ट्रेन आ रही है। वो भाई संगल खुला, मेरे दोस्त ने बोला संगल खोल, संगल खोल, संगल। उसकी आवाज ऐसी हो गई कि उसकी भी फट चुकी। भाई संगल खोला, इधर गया, फिर मैंने कहा इंडस्ट्री का बादशाह मेरे को आ गया, मैंने कहा कर दिखाया भाई, अब तो करी, अपलोड करी, 1 घंटे में 1.5 लाख पहुंचे। चलो किसी ने ट्वीट कर दी, कोई हेटर भी होते हैं, और भाई ट्वीट कर दी, मेरे को कॉल, पता नहीं ये किसका था भाई, कि आ जाओ थाने से, नहीं तो हम आएंगे लेने। सबसे बड़ी बात, या तो तुम, उस वक्त मेरे को हो रखा था वो निमोनिया वाला सीन, बर्फ के सिले, बुखार नहीं था मेरे को, बुखार से उठ के गया था मैं 25 दिन बाद। भाई मुझे आ गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कह रहे बेटा हम लेने आएंगे, नहीं तो यूपी से ही, गाजियाबाद के वहां केस दर्ज हो गया। तो भाई मैंने कहा सर गलती हो गई है, और मैंने डिलीट भी कर दी है। कह रहे आना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे। उसके बाद की बात मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो गया था सॉर्ट आउट। सबसे पहले तो मैंने सिम तोड़ दी। जब फटती है बंदा यही करता है। फटी तो बहुत है यार, मतलब अपने अंदर से निकल जाए। सबसे पहले मैं कहा
है ठीक है सर, ओके। मैंने सिम तोड़ी, मैंने भाई जो मैनेजर था उस वक्त मैनेजर रखा हुआ था, मैंने उससे बात की, उसने करी बात सॉर्ट आउट कि हमने हटा दिया, आज के बाद गलती नहीं होगी, हाथ जोड़ दी भाई, हाथ जोड़ दी, जब भी कहीं गलती हो जाए ना। चालान कटवाते हैं ना, जब चालान, मान लो हम स्कूटी पे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनता, रोक ले कोई, मैं कह रहा हूँ इतने प्यारे होते हैं आजकल प्रशासन, पुलिस वाले, अरे सर आपके बच्चे जैसे हैं जोड़ देते। चालान मैं करो, आज तक मैंने अपना नहीं कटवाया होगा। और बताओ, क्या बात स्कूटी बाइक और गाड़ी होगा, सर आपके बच्चे से प्यार से बात करो, छोड़ देते हैं, उनसे मजाक कर लो थोड़ा ऐसा, क्योंकि अपना ह्यूमर देख के वो कहता है चल अच्छा बच्चा है यार। बहुत सी चीजें आपने बताई इस पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फादर का तो आपने जिक्र किया, आपकी मम्मा ने कभी भी ऐसे वीडियो देखी है? माँ होती है जो बच्चे से बहुत प्यार करती है, चोट लगती है तो सबसे ज्यादा दिल पे उन्हीं के चोट लगती है। वो जब ऐसे कंटेंट देखती है आपकी मम्मा, वो कुछ कहती है आपको, डांटती है, रोकती है कि नहीं नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ? मतलब माँ ही होती है भाई जिसको पता होता है कि सब कुछ, मतलब जो मेरा बेटा कर रहा हो, तुम नहीं बताओगे ना तब भी तुम्हारी माँ को पता है तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और हमेशा वही डरती है। मेरी मम्मी की एक ही बात होती है कि बेटा कोई बात नहीं, जैसे मुझे खाना, मैं कहीं जल्दी में जा रहा हूँ ना, मैं शूट पे जा रहा हूँ, मम्मी मुझे जान दो, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, 2 रोटी खा जा बेटा, 2 रोटी खा जा, खाली पेट मत जा, खाली पेट मत जा, ये माँ ही कर सकती है। फिर मम्मी की एक लास्ट में बात होती है, बस एक बात, कि बेटा कोई बात नहीं, जब तेरी बीवी आएगी तब देखूंगा कितना पूछती है और कितने तेरे कपड़े धोती है, क्योंकि मैं आता हूँ मिट्टी में खेल के, मेरी रील शूट कैसे होती है, मिट्टी में इधर घूम रहा हूँ, कर रहा कुछ कर रहा हूँ, कपड़े फट रहे हैं, और तो मम्मी कहती है बेटा देखूंगी कितने तेरे कपड़े धोगी, कितना कोई करेगी। लेकिन जो माँ है भाई, माँ तो माँ ही होती है, आपको पता है, गऊ है मतलब हम। माँ तो, मेरी माँ तो ऐसी है कि भाई तू ये क्या कर रहा है, अगर मैं एक टाइल भी तोड़ दूं ना ऐसे हाथ से, ये क्या कर रहा है, तेरे हाथ में लग जाएगी, तो ऐसे डांटती है, लेकिन फिर भी कोई, मैं दिखाता ही नहीं जाता मम्मी को, दिखाते ही नहीं जाता। पापा ने दलेर बना रखा, मम्मी थोड़ा मना करती है। तो ये जो रियलिटी शो मिले थे उसका पीछे कैसे रहा था कि जियो ने आपको कैसे बातचीत की आपसे, शो के लिए उन्होंने इनवाइट किया आपको? उन्होंने बुलाया कि अरे बादशाह सर आपको शो में आना है, मैं कहा आ जाऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सच में जियो हॉटस्टार को मैंने बोला मैं बिजी हूँ यार, बाद में बात करता हूँ। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने क्या शो है, उन्होंने कहा इंटरव्यू होगा, मैं ले लो भाई, जूम पे मीटिंग करवाओगे करवा लो, मीटिंग चल रही है, सामने मन्नत थी, सोसाइटी वाली मन्नत, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, फुद्दू है वो। तो उसके बाद वो थी, एक और थी, एक और था कोई रोडीज वाला, भाई हम वहां चले कि अरे फेमिनिज्म मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या होता है, लड़कियां नहीं होती, लड़के गलत होते हैं, तो कह रही ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं कहा लड़कियां गलत होती हैं ज्यादातर, कह रही ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं कहा कैसे नहीं बजती, मैं खड़ा हुआ, मैंने पैंट उतारी, मैं थप्पड़ मार दी, पीछे बोला ताली एक हाथ से बज गई। ओ भाई जीवन ने बोला ये बंदा है, ये है क्या, ये उन्होंने क्या सिलेक्ट और करो? सुनो, मैंने पेन क्या रखा था नीचे, आप सोच लो जो लोग देखते हैं, ठीक है, ओ भाई लोग कह रहे कर क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा भाई ये बंदा हमें चाहिए शो में गया, एंट्री मार दी पहले पत्तों वाले कार्ड में बाहर, मुझे शतरंज हमें खेलने जाते, हम दिल के बंदे, भाईचारे वाले, प्यार भी करा था तो ऐसे करा था, वो छोड़ गई। अब मैं निकल के बाहर, मुनावर भाई देख रही है, यार आपको बोला था आपने पत्ते बनाने, में कहा सर कोई बात नहीं हो गया। मैं बाहर गया, उन्होंने रख दिया साइड पे कि आप तो साइड पे आ जाओ, पहले जो बंदे बाहर निकलते हैं उनको घर भेज रहे, अरे बादशाह भाई आप साइड में बैठो। तो उसके भाई अंदर जाके एक वो पत्तों वाला सीन, अगर किसी का बचता है कोई, फिर उन्होंने कहा जोकर का कार्ड तो बचा है, अब वो भाई अपने पास था जोकर का, तो फिर देखो किस्मत देखो, फिर मुझे बुलाया गया, मैंने जाके स्टंट मारे, सबकी फट गई भाई, और वो सीन काट दिए जो भाविश वगैरह ये सब थे, बोल रहे हमारी टीम में आ जा, हमारी टीम में आ जा, जब उन्होंने स्टंट देके सबकी फट गई, देखा नहीं रिएक्शन क्या था सबके, मैंने मारे, मेरे बहनचोद ये क्या बंदा, माइक टूट गया उनका 50,000 का माइक जो मेरे लगा था ना, अब देखो मुनावर भाई का रिएक्शन ऐसा था, ये क्या कर दिया, जब मेरे बैक पे मारी ना, माइक ऐसा छूट के गया, माइक टूट गया 50,000 का। देखो जाती मैंने पहले उनका खर्चा बढ़वा दिया, उन्होंने कहा ये बंदा अलग है भाई, अंदर गए, उसके बाद बस खाना ना, मैंने कहा खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे, ओ भाई हम नहीं सोच रहे, खाना आया प्लेट में बैठे, मुनावर भाई ने कहा नहीं खाना, मैंने कहा चलो बेटा बैठ जाए खाने, उन्होंने कहा अब कोई नहीं हाथ लगाएगा खाने को, चलो टेबल पे बैठ के खाओ। लेकिन मुनावर भाई बहुत अच्छे वैसे दिल के, उन्होंने ऑफ कैमरा भी मुझे कहा था तू बहुत अच्छा कर रहा है, अलग चल रहा है सबसे, तो मतलब अच्छी बात हुई, मुनावर भाई भी बढ़िया है दिल के, और सारे ही अपने लाइन में यार देखो बढ़िया करे, फुकरा इंसान भाई, फुकरा भाई तो अलग ही है, अलग ही चीज है, वो तो और डाउन टू अर्थ है, तो इनसे मैंने सीखा ही है बस। बहुत बड़ी बात होती है, जैसे अगर आपको 2 रियलिटी शो मिले और दोनों ही जो किंग है, जो होस्ट है, मुनव्वर फारूकी हो या फिर फुकरा इंसान हो, वैसा शो आपको रियलिटी मेन आप ये देखो, मैं अकेला चला हूँ, सोलो, ना कोई टीम ना कुछ, बिल्कुल आज देखो सारा डंका कहाँ बज रहा है ना, बेशक स्टार्ट ही हुए हैं, लेकिन आज सबके नजर पता है मैं कौन हूँ, बिल्कुल। और सबसे प्यार से मिलता हूँ।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफी मुझे चीजें भी। आपने बताई, काफी चीजें आपने रखी, दिल खोल के रखी, और ये सेब और ये जो हमारे पाने थे सब मोड़ भी दिए आपने। आपने गड्ढे करवा दिए, हाथ में दर्द हो रहा है, पहले एक्सीडेंट हुआ था, आप देख लो। और हाथ में इनके दर्द भी हो गया, देखो, क्योंकि स्टंट करते हैं, और ये जो 15 या 20 मिनट की आप जो एक वीडियो देखते हो, उसके पीछे इंडस्ट्री के बादशाह ने सेकंड की। बताया है कि भाई कितना रीटेक होते हैं, कितने फुटेज और कितने वीडियो एडिट होने के बाद एक 15 सेकंड की वीडियो आप तक पहुंचती है, जिसके बाद लोग बहुत से मेंशन कर देते हैं, तो मैं भी करते, लेकिन बहुत मुश्किल हो, वैसे आप करना मत, क्योंकि इनके बहुत ही टेढ़े मेढ़े कुछ कंटेंट होते हैं। कुछ देख रहा था, टेप बांध ली थी अपने आप को, चैन बांध ली वो थी, डक टेप थी, मैंने और पीछे आपके वो जो ब्लड भी आने लगा था, वो पूरी जो चैन कवर वो करी थी। चैन वाला, अरे चैन वाला मत पूछो, मैं क्या बताऊं, अभी भी मतलब वो डर लगता है। चैन मैंने बांध ली, हाँ। ताले बांध लिए, मैंने कहा तोड़ेंगे भाई ताले इनको। ताला बिना, अगर किसी के घर में लॉक लग जाए तो वो हथौड़ी लेके आता पहले तोड़ने के लिए लॉक। तो रियल में तोड़े थे आपने, बिल्कुल उसमें कोई यार कोई कट नहीं है उसमें, देखो जब टूट रहे हैं, ताला हाँ। टूट रहा है पूरा, ताला अलग हो गए भाई, ताले के हुक अलग हो गए हाँ। पूरी। मैंने कहा घूटे भर का जोर लगा दिया उसमें, तोड़ दिया। और डक टेप जो थी, 12,500 की डक टेप मंगाई है मैंने, ओरिजिनल। यहाँ नहीं मिलती इंडिया में, मंगानी पड़ती है। कोई आ रहा था मेरा दोस्त, तो क्लाइंट आ रहा था, एक ट्रेनिंग देता हूँ मैं उनको, तो वहां से मंगाई है मैंने डक टेप 12,500 की। वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, अपने बांधी पूरे और पूरी जान लगा के तोड़। और नीचे पीछे ब्लड भी आने लगा था चैन वाले में। हाँ, चैन वाले में ब्लड आने, क्योंकि ना वो अंदर खुप जाती है। जो साइकिल की चैन होती है, आपको पता है, बड़ी बारीक होती है, जितना ज्यादा जोर लगेगा अंदर वो खुप उतना जाएगी। प्रेस करेगी अंदर। तो बस वो अंदर खुप गई थी, हल्का फुल्का ब्लड आ गया था, मैंने ब्लर कर दिया, क्योंकि ब्लर आपको पता डिलीट हो जाता नहीं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। ऐसे सी। बहुत सी चीजें आपने बताई, बयान करी, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं यही कहूंगा कि ये पॉडकास्ट को थोड़ा सा आप लोग प्यार दें और सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा कंटेंट आता रहेगा आपके लिए रेगुलर। हमारे वीडियो के अंदर बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो प्यार जरूर बनाए रखें। और जाने से पहले मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को आप क्या कह के जाएंगे? बस यही है कि भाई, एक तो पहले सब्सक्राइब करो भाई का चैनल, दूसरी बात मुझे और सपोर्ट करो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और तीसरी बात कि प्यार में कभी मत पड़ना, लड़कियां धोखेबाजी होती है भाई। और बाकी आप देखो अब मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, फोड़ेंगे तगड़ा। और माँ बाप की हमेशा इज्जत करो भाई, माँ बाप से ऊपर कोई भी नहीं है। तुम्हें लगता हो ना तुम्हारा यार दोस्त कोई है, कोई नहीं। एक छोटी चीज और मैं बताना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। क्या हुआ, एक बार मेरा दोस्त ने कॉल करी मुझे कि भाई नीचे आजा, छोले भटूरे खाने चल रहे हैं। अब मेरे पापा हैं बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हमारा बाप। तो भाई पापा सेट मार रहे थे घर पे, बेंच लगा रहे थे, और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, 5 साल पुरानी बात है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे चला गया, वो चीज मुझे आज भी दुखती है। मतलब मैं सेट बीच में छोड़ गया, पर मैं इतनी गंदी तरह से बोल के गया था अपने बाप को। और वो दोस्त मेरा आज मेरे साथ नहीं है। कौन है? मेरा बाप। तो ये जो तुम यार दोस्त सोच रहे हो ना तुम्हारे साथ रहेंगे, जान दे देंगे, कोई नहीं आता भाई। तुम्हारा लास्ट में तुम्हारे अपने ही खड़े होते हैं, तुम्हारे घर वाले खड़े होते हैं। घर वालों के अलावा कोई नहीं है यहाँ किसी का, तुम सोच रहे हो ना। और जो लड़की अपने घर वालों की नहीं होती, वो तुम्हारी कहाँ से होगी, जो भाग के चली जाती है। क्यों? जैसे हमारी नहीं, बहुत अंदर भरा हुआ। अगले पॉडकास्ट अगर चाहते हो तो कमेंट करना, अगले पॉडकास्ट में बताएंगे बाकी चीजें। तो बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और आपके कंटेंट देख के, और मुझे लगा कि मेरा हाथ भी ना प्रेस हो जाए। तो मिलते हैं आपके साथ कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज।